हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो कल के जो लेवल्स थे वो मॉर्निंग को ही हिट हुए, बट उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज दे था और इसके कारण छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होते गए। एंड अनफॉर्चुनेटली आज लास्ट का जो मूव था वो हम नहीं कैच कर पाए, बट नेवरदलेस क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप लॉस थे तो डेफिनेटली हम इसको कल कवर करने को देखेंगे। नो इश्यूज एट ऑल। एंड यहाँ पे कल का एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो डेफिनेटली जो भी मार्केट रिएक्ट करने वाला है, आप मॉर्निंग के लेवल्स भी नोट कर सकते हो। इंट्राडे के लेवल्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी अगर मार्केट मूव दे चुका होगा तो आप देख रहे हो कि कुछ दिनों से अप ट्रेंड अगर है, मॉर्निंग में ही मार्केट मूव करता है, उसके बाद में अच्छी खासी मूव नहीं आती है। बट नेवरदलेस वी विल ट्राई आवर वेरी बेस्ट कि इंट्राडे में भी अच्छा खासा कल एनालिसिस करें। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, और अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके ज्वाइन करना। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है, हर शाम में आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड येस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो थोड़ा सा सोच समझ के अननेसेसरीली ज़्यादा लॉट्स लेके ट्रेड मत करना। चलिए चलते हैं हमारे एनालिसिस के तरफ। जो लेवल्स दूंगा वो मोस्टली अगर आप देखोगे मॉर्निंग के लेवल्स रहेंगे, और मीन्स पहले 10-11 बजे तक ये लेवल्स कवर होने के चांसेस है। उसके बाद में इंट्राडे के लेवल्स के लिए नॉर्मली हम व्हाट्सएप कम्युनिटी पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है कल मार्केट में। सबसे पहले क्या है, हम बिगर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो सबसे पहले आपको याद रहेगा मैंने कहा था कि मार्केट बुलिश है और अब बुल्स की बढ़ेगी ताकत। ओके, ये लास्ट टाइम का था, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक अच्छा खासा मार्केट कहीं भी जाके रेजिस्टेंस नहीं लिया है। मार्केट ने अच्छा खासा टॉप साइड पे एक रेजिस्टेंस लिया है और बहुत समय तक मार्केट ट्राई कर रहा था ऊपर जाने के लिए। अब ये देखोगे, ये मैं कहूँगा इसको दोजी है। ओके, बट ये पिन बार भी हो सकता था। एंड मोमेंट पे इसमें सेल ऑफ आ गया। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये जो कैंडल बनी है और आज जिस तरीके से नीचे की तरफ मुंह आया है, थोड़ा बहुत तो मार्केट में वीकनेस है। तो हम मॉर्निंग में ही जाके भाग भाग के मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक समय पे ट्रेड करना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे दिखा रहा है कि अब बुलिशनेस मार्केट में थोड़ा सा जल्दी नहीं आएगा, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी मूव आनी पड़ेगी बुलिशनेस आने के लिए। तो वही चीज़ का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मैं 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये लगभग लगभग एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट हो गई है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप मुझे पूछोगे कि सपोर्ट कहाँ पे है, तो डेफिनेटली ये जो जोन है, ओके, ये पूरा का पूरा जोन जो है वो सपोर्ट का जोन है। ओके, दिस पार्ट 18265, और लास्ट टाइम आप देखोगे मार्केट ने यहीं से ऊपर के तरफ मूव किया था। तो इसका मतलब क्या है, अगर 18265 के नीचे मार्केट चला गया तो ही बेरिशनेस है। ओके, मैं कहूँगा मीन्स एक्सपायरी के बाद और गिर सकता है। बट जब तक मार्केट 18265 के नीचे नहीं जाता है, एवरीथिंग इज गुड इनफ। ओके, तो ये हमारा पहला चीज़ हो गया। अब और क्या हम एनालिसिस कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि कल मार्केट कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। तो कल मार्केट 18295 तक, ओके, 18295 तक मॉर्निंग में जाके ये पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो
अगर आपको कोई शॉर्ट का ट्रेड दिखे, यानी कि कुछ समझो इस तरीके से अगर आपको कैंडल दिखे, जो समझो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, 18,330 की एंट्री हो गई, बट मैं आपको कहूँगा कि 18,295 के नीचे ट्रेड मत करना। अगर पीई लेना भी है तो 18,330 से 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कुछ इस तरीके से ही होनी चाहिए। अगर ऐसे हो रही है या ये पिन बार्स हो रही है तो डेफिनेटली सही नहीं है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना। वापस कहूँगा, ऊपर जा रहा है, सेल ऑफ आ रहा है 18,330 के नीचे, कुछ इस तरीके से पिन बार क्लोज हो रही है 18,295 या 18,300, 5-6 पॉइंट के लिए होल्ड मत करना। आप जा सकते हो, उसके बाद में पुल बैक आ सकता है। तो ये नीचे के टारगेट्स हो गए। ऊपर के टारगेट्स अगर आप मुझे पूछोगे मैं ऊपर के टारगेट्स कहाँ पे लूँ, तो मैं कहूँगा आपको कि थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये रिस्की है। ओके, अब बहुत से बार ऐसे हो सकता है ऐसे जाके वापस नीचे आ जाए, तो टू बी रियली रियली हॉनेस्ट, आपको ऊपर के टारगेट लेते वक्त बहुत ज़्यादा आप संभाल के करना ये पड़ेगा। अगर हो सके तो मैं कहूँगा कि पहले बार जब मार्केट ऊपर जा रहा है ट्रेड मत करना। जब सेकेंड बार मार्केट ऊपर जाएगा ना, और जब 18,355 के ऊपर जाएगा, याद रखना फर्स्ट टाइम ऊपर जा रहा है ट्रेड मत लेना, डबल बॉटम का इंतज़ार करना, 18,330 का स्टॉप लॉस रखना, ओके, 18,355 की एंट्री रखना, 18,380 का पहला टारगेट रखना, और 18,400 का दूसरा टारगेट रखना। और थोड़ा सा वापस ऐसा सेल आउट आके अब के बार अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 18,500 जाएगा। तो ये लेवल्स डेफिनेटली पेन में कुछ गड़बड़ है, बट मैं ये ऊपर के लेवल्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले पॉइंट, सिंगल मूव में एंट्री नहीं लेना है। वापस नीचे आके जब मार्केट ऊपर जाएगा, डबल बॉटम क्रिएट करेगा, तभी ही एंट्री लेना है। एंट्री कहाँ पे होगी? 18,355, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, फुल बॉडी होगी, मज़ा आएगा। टारगेट होगा 18,380 का पहला टारगेट, 18,400 का सेकंड टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 18,330, या फिर ये जो पिन डबल बॉटम बनेगा ना आपका, ये जहाँ पे भी इसका लोअर पॉइंट रहेगा ये आपका टारगेट होगा। सो ये हो गया हमारा लेवल्स। थोड़ा सा अगर आप देखोगे, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गेट रीड। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मैंने वेकॉम का पैड और ये पेन भी लेके आया हूँ, बट समहाउ दिस इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई थिंक वापस कुछ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी के ऊपर के और नीचे के टारगेट, दोनों टारगेट आप नोट कर लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, तो बैंक निफ्टी में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ना 1 आवर में ही देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मॉर्निंग में ही देखो, अभी भी ये पिन बार के नज़दीक है, अगर मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से बन जाए, ओके, मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से बन जाए, 44K के ऊपर चली जाए, एटलीस्ट 15 मिनट्स क्लोजिंग, तब आप क्या करोगे, तो तब आप बैंक निफ्टी को 44,100 तक ट्रेड करोगे। और जो ये पार्ट बनेगा ना नीचे का, उसका जितना भी बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, 44K, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल आपकी एंट्री होगी। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे ना, बाउंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है।
क्यों? क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो इतना ज़्यादा ट्रेंड लाइन नीचे का नहीं टूटा है, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे ध्यान देना। कल ये जोन पे 43,760 या 43,800 के पास में वापस एक बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी, और अब के बाद जब 44K के ऊपर जाएगी आराम से आपको 100 पॉइंट्स मिलेगा। अगर समझो ऐसा मॉर्निंग में ही ग्रीन कैंडल बड़ी नहीं आई, या 15 मिनट्स में बड़ा ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ, और अगर यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना, अगर यहाँ पे 43,800 के नीचे बैंक निफ्टी चली गई तो कहाँ तक जा सकती है? तो जा सकती है 43,700 तक, नीचे का टारगेट, और 43,600 सेकेंड टारगेट। ओके, और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? तो ये वाला जो पार्ट है ना, 43,881 का स्टॉप लॉस, 43,800 की एंट्री, 43,700 का टारगेट 1, 43,600 का टारगेट 2। सो होप आपको ये एनालिसिस जो शॉर्ट एंड सिंपल फिलहाल मैंने किया है वो पसंद आया रहेगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आज जब मैंने कल का मॉर्निंग एनालिसिस किया था तो उसके बेसिस पे आपको कुछ समझा नहीं समझा, और ये भी जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ उसको नोट करके रखना, कैसे क्यों निफ्टी का अपसाइड ट्रेड डबल बॉटम के सिवा हम नहीं करेंगे। डाउनसाइड अगर निफ्टी आ रहा है तो 18,295 के नीचे नहीं ट्रेड करेंगे। वैसे ही बैंक निफ्टी का जैसे मैंने कहा कि मोस्टली अगर ऊपर जाना है तो 44 के बाद ही ट्रेड लेना, नीचे के डायरेक्शन के लेवल्स ये दिए हैं। तो ये सब याद रखना, लिख के लेना, कल इसी हिसाब से आप ट्रेड देख सकते हो, कर सकते हो, समझ सकते हो, और अगर सही रहेगा तो कल यहाँ पे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट। ओवरऑल मार्केट में आज खुद देख सकते हो कंसोलिडेशन के वजह से ऊपर नीचे जा रहा है, तो कल भी ऐसे ही होने के चांसेस है, थोड़ा सा संभल के रहना।